है तो उसमें कोई आग लगा देता है या कुछ खराब कर देता है, नुकसान कर देता है और इसके नुकसान से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ जाता है। तो इसके बचाव के लिए ये प्रोजेक्ट है। अगर किसान अपने खेत में ये प्रोजेक्ट को लगाएगा तो उसको कम से कम नुकसान होता है। सर जैसे कि ये सेंसर है तो सेंसर के सामने जैसे आएगा तो ये अलार्म बजेगा। सर जैसे कि यहाँ पर कोई आया तो ये इसको आवाज़ आने लगा और ये चारों तरफ है। और मान लीजिए कोई अगर इधर से आ गया तो इधर सेंसर नहीं लगा हुआ है तो क्या करेंगे, किसी तरह से ये तोड़ के या नीचे से ऊपर से करके इधर आएगा और जैसे ये घुसने की कोशिश करेगा ये अलार्म बजेगा और अलार्म चारों तरफ से बजेगा। सर सब तरफ से बजेगा। और सर मान लीजिए कि ये इसको ऐसे ही घुस नहीं पाया तो इसे तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कोई मेटल चीज़ से इसे तोड़ेगा तो ये आवाज़ करेगा। किसान को पता चल जाएगा मेरे खेत में कोई आ रहा है और वो अपने खेत को बचा सकता है सही समय पर और उसको कम से कम इस प्रोजेक्ट से उसको कम से कम नुकसान होगा। सर और इसको हम लोग इसमें तो यूज़ कर ही सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे कि एक दिन मतलब कोई चोर आया और वो हम लोग के घर में एंट्री किया तो हम लोग चिल्लाएंगे चोर आ गया चोर आ गया। तो हम लोग के जो आसपास रहते हैं वो लोग सबको हम लोग को बचाने आ जाएंगे। लेकिन जो लोग लोनली प्लेस में रहते हैं वहाँ पर मतलब कोई चोर आएगा तो वो किसको मदद के लिए बुलाएगा। तब अगर हम लोग ये वहाँ पर अगर हम लोग लगवा दें तो जब भी कोई चोर एंट्री करेगा तब ये अलार्म बज जाएगा। तब वो जो आदमी होगा घर का मालिक वो डायरेक्ट पुलिस को कॉल करेगा। इससे उसका भी घर में चोरी नहीं होगा और इससे बहुत कम नुकसान होगा और हम लोग को अच्छी फसल सप्लाई होता है। हाउस होटल फैक्ट्रीज में यूज होता है। आपके नहीं मैग्नेट रेलवे जैसे कि आप जानते हैं कि अभी इधर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं तो हमने ये मॉडल 3 एक्सीडेंट को के बेस पे बनाया है और इसमें हमने यूज़ किया मैग्नेटिक मेथड और मैग्नेटिक मेथड में हमने यूज़ किया रिपल्सन। जैसे कि आप जानते हैं कि मैग्नेट के बेस पोल में होता है गुड आफ्टरनून में होता है रिपल्सन। तो अगर हम ट्रेन के आगे अपनी लाइट पोल्स को लगा दें तो वो ट्रेन एक्सीडेंट बहुत कम हो पाएगा। और प्रोग्राम रिपल्सन हो रहा है तो उससे एक्सीडेंट होने का चांस 80% नहीं है। एक मंच आप सभी प्रतिभागियों का अवतरण के लिए ये आप ही के बीच के छात्र हैं। विज्ञान प्रदर्शनी और बुक फेयर का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये विभिन्न प्रखंडों से बच्चे विद्यालय स्तर पर क्विज़ और विज्ञान प्रदर्शनी लगाए, वहाँ से विजेता हुए, फिर प्रखंड स्तर पर विजेता हुए, फिर आज जिला स्तर पर विभिन्न प्रखंडों से बच्चे आए हुए हैं, अपनी प्रदर्शनी को यहाँ लगाए। और साथ ही साथ क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था जिसमें जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता थी, बच्चों ने इसमें सहभागिता ली। और काफ़ी ये एक ऐसा अवसर रहता है जब बच्चे विद्यालय से बाहर अपने नियमित पाठ्यक्रम से बाहर निकलकर ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। साथ ही साथ इसी प्रांगण में विभिन्न प्रकाशकों द्वारा बुक फेयर का भी आयोजन किया गया है। बच्चों को डिफरेंट तरीके की बुक्स का अवलोकन करने का मौका मिला है जो अपने करिकुलम से थोड़ा हटकर है, तो उनका भी एक उत्साहवर्धन होता है। और निश्चित तौर पे जो हमारे प्रतिभाएं हैं इस ज़िले में विभिन्न प्रखंडों में कोने कोने में, उनको भी जिला स्तर पर सम्मानित करने का और निखरने का मौका मिलता है। विज्ञान प्रदर्शनी में सर बच्चों की कलाकृति को आपने देखना कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया, बहुत उत्साहित हूँ कि हमारे बच्चे इतने प्रतिभावान हैं और इतने अच्छे नवाचार तरीके से इन्होंने बनाया है। ग्लोबल वार्मिंग का हो या फिर वाटर रिसाइकलिंग का हो, तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत जो ये विज्ञान प्रदर्शनी और क्विज का जो संकल्प है यही इसी को चितार्थ करता है कि हमारे बच्चे जो हैं इस तरह के नवाचार सोच रखें और जो क्लासरूम में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल तरीके से रख सकें। बच्चों के लिए कोई खास संदेश देना चाहेंगे सर? नियमित तौर पे पढ़ाई करें, अपने मन से पढ़ाई करें और इसी तरीके से जहाँ भी मौका मिले उनको अपने प्रतिभा को प्रदर्शित करने का निश्चित तौर पर वो करते रहें। धन्यवाद।